कि हम बिना हथियार एकत्रित हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं। ये संघ बने हुए हैं, ये बाबा साहब की देन है। 19 में डला हुआ है कि कोई भी संघ बना सकते हैं। 19/4 के अंदर हम घूम घूम कर आ रहे हैं, कहीं से भी हम आ सकते हैं, जा सकते हैं। 19 के अंतर्गत रखा गया है कि हम कहीं भी बच सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं। 19 को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। वो भी संविधान में लिखा हुआ था कि संविधान के भाग 20 के 368 के तहत संघ किसी भी अगर सुधार करना है संविधान में तो कर सकता है, लेकिन मूल संविधान चेंज नहीं होना चाहिए। और हमें भी संविधान का ज्ञान रखना चाहिए कि जो 4 भाग 4 क में 51 क में बाबा साहेब ने जो मूल कर्तव्य डाले 11, देश की रक्षा करना, चिन्हों का प्रयोग करना, प्रतीकों का सम्मान करना, झंडे का सम्मान करना, समस्त कार्य करना। और अगर हमारी जो पुरानी पीढ़ियां चलती आ रही है उनको क्या पता, शिक्षा ऐसी शिक्षा की शेरनी ऐसी है कि जो दूध पिएगा दाड़ेगा। अभी बात कही गई है और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे घर वालों को क्या पता। मैं जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो घर वाले हैं उनको जैसा बताया जाता है ऊंच नीच जाति भेदभाव चलते हैं। आपके घर वालों को पूछ लेना, सभी जाति के हैं, सभी के हैं। बाबा साहेब संविधान किन पर लागू होता है? समस्त देश पर संविधान लागू होता है। बाबा साहेब सभी के हैं। अब घर वालों को पूछते हैं ना कि सूर्य चक्कर लगाता है या पृथ्वी चक्कर लगाती है, सभी घर वाले कहेंगे सूर्य चक्कर लगाता है। उनको क्या पता, यही कहा गया है, उनकी गलती नहीं है, उनको यही सिखाया गया है। ऊंच नीच भेदभाव करेंगे वो। मेरे घर वालों को मैंने कहा सूर्य के पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो उन्होंने बताया कि तुझे यही सिखाया क्या, तू क्या जानता है? घर वालों को पता नहीं है, उनको समझाना पड़ता है। और देश जो गया सो गया, अब आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी, युवाओं के हाथ में सभी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि युवाओं में ऐसी शक्ति है, और भारत के युवाओं में ऐसी शक्ति है जो किसी दुनिया की किसी में नहीं है। भारत में ऐसी शक्ति है, युवाओं में है। और समस्त जो अब देश की भविष्य है, बागडोर है, हमारे हाथों में आने वाली है। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। कुछ मस्तिष्क से होगा तो कुछ भुजाओं से होगा, अब देश का समस्त विकास युवाओं से होगा। जाति भेदभाव सबसे ऊपर उठकर हमें हमारे देश का, जाति का, समाज का, सबका सुधार करना है। इसके लिए हमें शिक्षा ही ऐसी चीज है कि बाबा साहब को क्यों पूजा जाता है, बाबा साहब को क्यों जाना जाता है, बाबा साहब कैसे संविधान बना दिया। बाबा साहब ने शिक्षा इतनी ग्रहण की, मंथन इतना किया बाबा साहब ने। बाबा साहब के पास लगभग 26 डिग्रियां थी, BA, BSc, MSc, DSc, बैरिस्ट्री। बाबा साहब ने 1908 में 12th पास उत्तीर्ण की और 1916 में PhD की कोलंबिया अमेरिका से। बाबा साहब विश्व के संविधान के निर्माता है और विश्व प्रणेता है बाबा साहब। बाबा साहब के बारे में कहना चाहूंगा कि आज का दिन बड़ा महान है, आज का दिन बहुत बड़ा महान है। सूरज बनकर चमका एक इंसान है, कर गया ऐसा सबका भले का काम। बाबा साहब बना गए हमारे देश का संविधान, इसलिए संविधान सर्वोपरि है। संविधान हमारे लिए सबसे ऊपर है। जाति पाति सबको मिटाकर, जाति कोई भी हो, कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, देश सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा सभी छात्र छात्राओं, युवा साथियों से कि सबको समान नजरों से देखे, कर्म की दृष्टि से देखे। अगर कोई घिनौनी हरकत करता है उसे निम्न माना जाए, अगर वो सही करने लग गया उसको सही का मौका दे, सही मानने लग जाए। जाति पाति इसके आधार पर नहीं माने, इसके आधार पर कोई बंटवारा नहीं करे। सब समान है, सब एक समान है हमारे लिए। बागों में फूल खिलते रहेंगे, हवा आने पर पेड़ के पत्ते हिलते रहेंगे। अगर रही ऊपर वाले की मेहरबानी तो आज मिले जैसे बार बार मिलते रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। मैं इतना ही कहकर समय की महत्ता को देखते हुए अपनी वाणी को विराम देकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ।